अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास आई एम मोहम्मद इकबाल। आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर इन उसामा बिन ज़ैद पब्लिक हाई स्कूल। टेंथ क्लास हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आजकल कर रहे हैं। परसों हमने एक्सरसाइज नंबर 13.1 की थी। आज बेटा हम एक्सरसाइज नंबर 13.2 करेंगे। इसके दो ही क्वेश्चन हमारे सिलेबस में शामिल है, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊँगा क्योंकि इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद ईच साइड ऑफ लेंथ इज़ 4 cm। तो बेटा आपने एक ट्राइंगल बनानी है ABC जिसकी हर साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी हर साइड कितनी है 4 cm। और बेटा उसके सर्कम सर्कल उसका ड्रा। तो बेटा ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। सर्कमस्क्राइब ए सर्कल अबाउट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद ईच साइड 4 cm। अब बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और दूसरा है उसके गिर्द सर्कमस्क्राइब सर्कल। आपने सर्कमस्क्राइब सर्कल की डेफिनेशन याद की थी। तो बेटा सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी हर साइड इक्वल हो, और सर्कमस्क्राइब सर्कल ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्सेस को टच करके गुजरे। तो पहले तो हम ट्राइंगल बनाएंगे, इसकी हर साइड 4 cm है, लेकिन मैं बेटा यहाँ पे आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी बड़ी ट्राइंगल बनाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर छोटे ट्राइंगल बनाऊँगा तो आपको नज़र नहीं आएगी। तो मैं लिखूँगा 4 cm ही, लेकिन बेटा इसकी लेंथ ज़रा मैं ज़्यादा नापूँगा। ये बेटा मैंने तकरीबन 5 cm की लाइन लगाई है, लेकिन मैं इसको लिखूँगा 4 cm ही, क्योंकि छोटी ट्राइंगल आपको नज़र नहीं आनी थी। और फिर इसका नाम रख लूँगा AB। बेटा ये AB है अगर 4 cm। फिर बेटा आपने जितनी भी लाइन लगाई होगी, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है। इसके एक सिरे पर हम रखेंगे प्रकार और दूसरे सिरे तक खोल लेंगे। B पे प्रकार रखें A जितनी खोल लें, या A पे रखें B जितनी खोल लें। फिर बेटा हमने यहाँ B पे रख के आर्क लगानी है। यहाँ पे पहली आर्क लगा दें और यहाँ पर दूसरी आर्क लगा दें। तो ये जहाँ पे आपस में कट करेंगी बेटा, उसको वहाँ पे पहले पॉइंट सेलेक्ट करें। ये पॉइंट है, दैट इज़ पॉइंट C। इस पॉइंट को आपने स्केल के साथ बेटा मिला देना है A के साथ, और फिर इसी पॉइंट को आपने मिला देना है B के साथ। तो बेटा इसको हमने मिला दिया। ये साइड अगर 4 cm है तो ये भी 4 cm होगी और ये भी 4 cm होगी। ये सादा काम था। उसके बाद हमने बेटा सर्कम सर्कल ड्रा करने के लिए याद रखें, हमने इसके राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो बेटा राइट बाइसेक्टर इस लाइन का ड्रा करना तो सबसे आसान होता है। जो सबसे आसान है वो बाद में ड्रा करेंगे, पहले हम इसके बेटा साइडों के राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। अब राइट बाइसेक्टर बेटा ड्रा करने के लिए देखिए, अगर इस साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी कि उस साइड पे प्लस का साइन बनाना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक आर्क कहीं इस साइड पर लगेगी और दूसरी आर्क इस साइड पर लगेगी। तो आपने क्या करना है बेटा, हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल लें, और अगर हाफ से ज़्यादा है खोल के आपने एक आर्क इधर लगानी है, एक आर्क इस तरफ और एक आर्क उस तरफ, जिधर को मैंने बताया था कि राइट बाइसेक्टर ड्रा होगा। पहले हम BC का राइट बाइसेक्टर ड्रा करने लगे और फिर इनको आपस में मिला दें। कोशिश करें आर्क छोटी रखें, क्योंकि बेटा 3 राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। अब इनको आपस में बेटा हमने मिला देना है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। तो बेटा स्केल के साथ यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करें, इसका और इसका, और इनको हम मिला देंगे। तो बेटा ये राइट बाइसेक्टर हैं, आगे तक जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट दूसरी साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लें। पहले हमने BC का ड्रा किया है, फिर हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे AC का। हाफ से ज़्यादा प्रकार पहले ही खुली है। इसका राइट बाइसेक्टर किधर को होगा, इसके ऊपर प्लस का साइन बनाए, यानी कि एक आर्क कहीं इधर लगेगी और एक आर्क कहीं इधर लगेगी। तो हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल के आपने रखना है इस साइड पर। ये बेटा मार्जिन लाइन के बाहर जा रही है, कोशिश करें कि
ये बीच में बनाए, सेंटर में बनाए बेटा अपने ट्राइंगल। मैंने ज़रा साइड पे बना लिया तो इसलिए ये मार्जिन लाइन के बाहर जा रही है। लें जी बेटा ये यहाँ तक। उसके बाद इस साइड पर रखें और इनको आपस में मिला दें। ये अगर ना मिले तो वापसी आएँ इस तरफ, इसको मिला दें। ये लें जी, ये इस पॉइंट पर आपस में मिल गई हैं। अब दोबारा बेटा ये पॉइंट सेलेक्ट करें इसके, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये है। अब इनमें से गुजरती हुई हम लाइन ड्रा करेंगे। तो बेटा ये हमने इनमें से गुजरती हुई लाइन ड्रा कर दी। ये इसका राइट बाइसेक्टर था। अब तीसरा राइट बाइसेक्टर जो कि सीधा होता है, ये मैंने कहा था आसान है, सबसे आसान पहले बाद में ड्रा करें, क्योंकि बेटा ये जो टेढ़े राइट बाइसेक्टर हैं इनके बाद में आपको समझ नहीं आती कि लाइन आर्क किधर लगी हैं। अब ए बी है, ए बी हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल लें, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और फिर ए पर रखें, एक आर्क इधर एक आर्क नीचे। ये जिस पॉइंट पर आपस में कट करेंगे बेटा वहाँ से हम राइट बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे। तो इतना काम बेटा हम 9th क्लास में कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 17.2 में। उसमें हमने राइट बाइसेक्टर भी ड्रा किए थे, उसमें हमने परपेंडिकुलर भी ड्रा किए थे, और उसमें हमने जी बेटा ये तीनों राइट बाइसेक्टर का एक पॉइंट में से गुजरना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि राइट बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट, कि राइट बाइसेक्टर ये तीनों कंकरेंट होते हैं। ये हमने तीनों राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिए। इसके बेटा अगर नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर ना भी दें तो ठीक है। उसके बाद बेटा ये अगर आप करेक्ट बनाएंगे तो याद रखना ये जो राइट बाइसेक्टर इक्वल इसके होते हैं ना इक्विलेटरल ट्राइंगल के, ये लाजमी वर्टिसेस से गुजरते हैं। किससे गुजरते हैं? इस वर्टिसेस से। क्योंकि मेरे पास प्रकार ये है मार्कर, तो इसकी ये ज़रा आर्क लगती हैं, मतलब डार्क होती हैं, मोटी होती हैं, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत साइड से गुजरे हैं, लेकिन तीनों का एक पॉइंट में से यहाँ पे कंकरेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है कि बेटा इनके जब ये कंकरेंट पॉइंट मिल जाएं तो आपने अंदाजे से एक दफ़ा प्रकार खोलनी है इस कंकरेंट पॉइंट पे रख के। इस कंकरेंट पॉइंट को हम ओ का नाम सी का नाम दे लेते हैं, सरकम सेंटर के नाम से सी तो वैसे पहले भी है, ओ का नाम दे लेते हैं, चले ओ ओरिजिन। तो बेटा फिर ओ पे रखनी है प्रकार, या ए जितनी खोल लें, या बी जितनी खोल लें, या सी जितनी खोल लें। याद रखना तीनों राइट बाइसेक्टर जो होते हैं बेटा ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो कंकरेंट पॉइंट, और उस पॉइंट की खसूसियत होती है कि अगर वहाँ पे रख के आप किसी एक पॉइंट जितना प्रकार खोलें तो वो लाजमी सर्कल तीनों को टच करके जाएगा। अब मैंने उस पॉइंट पे रख के खोले हैं तो मैं सर्कल ड्रा करने लगा हूँ। ये ले बेटा, तो बेटा ये मेथड था इसका। अब इसमें थोड़ा सा ये लाइन है जो ये बाहर से सर्कल गुजरा है, मैंने आपको रीज़न बताई कि असल में मैं मेथड बता रहा हूँ। तो ये सर्कल अगर इधर से थोड़ा सा भी रह गया तो आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा। तीनों पॉइंट का इन पॉइंट में से गुजरना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बताने का असल मकसद इसका मेथड है बेटा। असल में लेड पेंसिल से अगर हम क्वेश्चन करें तो बेटा ये ठीक बन देगा, लेकिन लेड पेंसिल से फिर आपको नज़र नहीं आना था, इसलिए मार्कर से बना के आपको दिखा रहे हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझा दिया है, सरकमस्क्राइब वाला। सरकमस्क्राइब सर्कल एक ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल के तीनों वर्ड्स को टच करके गुजरे। दूसरा जो काम आपने एक्स्ट्रा करना है वो मैं अभी आपको क्वेश्चन बताने लगा हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, सरकमस्क्राइब ए सर्कल अबाउट ए ट्राइंगल विद एक साइड 6 cm है, दूसरी 3 cm, तीसरी 4 cm। तो आपने पहले ट्राइंगल बनानी है, फिर तीनों साइडों के उसके बनाने हैं, उसके मतलब सर्कल ड्रा कर देना है। तीनों साइडों के राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, उसका सरकम सर्कल ड्रा कर देना। यही आपका काम है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 भी बेटा आपने नीट पर करना है और 4 भी नीट पर करना है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।